आज एक ऐसा कमाल का फर्टिलाइज़र आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जिसको डालने के बाद में आप अपने प्लांट में जो है फ्लावरिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी कि आपको अपने प्लांट पर केवल फूल ही फूल दिखाई देंगे। फिर चाहे वो मोगरा का प्लांट हो, मधुकामिनी का प्लांट हो, गुलाब हो, गुड़हल हो या अपराजिता हो, इनमें से कोई सा भी अगर आपने प्लांट के ऊपर इस फर्टिलाइज़र को एक बार डाल दिया तो आप देखेंगे कि आपके सारे प्लांट्स के ऊपर इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होने वाली है कि आप फ्लावर्स तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, लेकिन फूल खिलने जो हैं बिल्कुल भी बंद नहीं होंगे। ये जो फर्टिलाइज़र है हम सब यूज़ करते हैं, लेकिन इसको यूज़ करने का जो सही तरीका है वो ना जानने की वजह से होता ये है कि इसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता है। तो आज फर्टिलाइज़र को बनाएंगे, पुराना फर्टिलाइज़र जो कि आपने कभी ना कभी यूज़ ज़रूर किया होगा, लेकिन उसको सही तरीके से कैसे बनाते हैं और उसको यूज़ करने का जो तरीका है वो ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद में जो रिज़ल्ट्स मैं आपको अपने प्लांट्स के ऊपर दिखाती रहती हूँ हर वीडियो में, उस तरीके के रिज़ल्ट जो हैं आपको भी इतनी गर्मी में अपने प्लांट्स के ऊपर मिलने वाले हैं। क्योंकि मई लास्ट चल रहा है और टेम्परेचर जो है बिल्कुल चरम पर है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया है, जिनमें प्लांट्स को संभाल पाना ही बहुत मुश्किल है, तो फिर फ्लावरिंग तो बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये बहुत आसानी से बन जाता है और इसको आप अपने प्लांट पर दे सकते हैं। किसी तरह का कोई खर्चा नहीं करना है, घर में रखी हुई चीज़ों से जो है हम इस फर्टिलाइज़र को बनाएंगे। इससे होगा ये कि अगर आपका कोई प्लांट मर रहा है या इसमें जिसमें कभी भी बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है बहुत सारे काम करने के बाद में भी, तो आप देखेंगे आपके प्लांट पे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, जैसे कि मैं आपको गुच्छों में फ्लावरिंग अपने प्लांट्स पर दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको जो है फ्लावरिंग देखने के लिए मिलेगी। अब इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होंगे वो हम देख लेते हैं। तो केले की छिलके आपको सबसे पहले चाहिए। केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने ज़रूर बनाया होगा, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए पोटास बहुत ज़रूरी है। लेकिन केले के छिलके का अगर हम सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं तो इसके अंदर का पोटेशियम जो है वो हमें सही तरीके से नहीं मिलता है, और इसी वजह से केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के बाद में भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं जो कि हम अपने प्लांट्स पर आपको दिखाते हैं। तो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें लेने हैं केले के छिलके। या तो आप सूखे हुए केले के छिलके ले सकते हैं या फिर आप गीले छिलके ले लीजिए। दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इन छिलकों का हमें यूज़ करना है। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें चाहिए वो हमें चाहिए नींबू के छिलके। तो अगर आप गीले केले के छिलके यूज़ कर रहे हैं तो आधा नींबू हमें चाहिए होगा निचोड़ने के लिए पानी में, और अगर आप सूखे छिलकों से बना रहे हैं तो इस तरीके से हमें सूखे नींबू के छिलके चाहिए होंगे, क्योंकि हम उसका बनाने वाले हैं पाउडर। तो आपको नींबू के छिलके दोनों तरीके से दोनों फर्टिलाइज़र बनाने के लिए चाहिए। अगर आपके पास में नींबू के छिलके नहीं है तो इसके जगह पे आप कीनू या जो संतरे के छिलके होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए वो है हमारे ये प्याज के छिलके। तो आप देखिए मैंने ढेर सारे प्याज के छिलके जो हैं इस तरीके से कलेक्ट करके रखे हुए हैं, क्योंकि इनका गार्डनिंग में बहुत अच्छा यूज़ है। बिल्कुल मुफ्त की ये चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ, और इनको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ अगर आपने एक बार इनका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया तो इसके बाद आप कभी भी नहीं कहेंगे कि आपके इस प्लांट पर या उस प्लांट पर जो है फ्लावरिंग नहीं हो रही है। क्योंकि कभी आप बोलते हैं मोगरा में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, मधुकामनी में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो ऐसा एक भी गार्डन में प्लांट नहीं रहेगा जिसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। बल्कि आप इसका यूज़ जो है अपने फ्रूटिंग प्लांट्स के ऊपर भी कर सकते हैं। जिन प्लांट्स के ऊपर अगर आपको फ्रूटिंग चाहिए और फ्रूटिंग नहीं हो रही है, मिर्ची नहीं लग रही है या शिमला मिर्च नहीं लग रही है, बैंगन, जितने भी आपके पास में प्लांट है आप किसी भी प्लांट में इसको डालिए, चाहे फ्रूटिंग हो या फ्लावरिंग प्लांट हो, दोनों के ऊपर जो है आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और जो चौथी चीज़ है वो है ये लकड़ी की राख। लेकिन राख जो है लकड़ी की या फिर जो कंडे होते हैं उनकी ही होनी चाहिए, पेपर की या गत्तों की किसी भी और दूसरी चीज़ की खाद नहीं होनी चाहिए। और आप ये कहेंगे कि गर्मियां हैं तो गर्मी में क्या हम खाद को स्किप कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। गर्मी होने से इस खाद को बनाने से कोई लेना देना नहीं है। हम इस खाद को जिस तरीके से बना रहे हैं ये हमारे प्लांट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी, बल्कि इसको डालने से आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो रिजल्ट आप पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन आपको नहीं मिल रहे थे। तो जो राख है वो आपको ज़रूर से लेना है। लेकिन लकड़ी या कोयले की खाद राख हो या फिर कंडे की जो राख है, उसके अलावा कोई तीसरी राख हमें नहीं लेनी है। अब इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 लीटर के करीब पानी। अब इसमें जो है हम डाल देंगे केले के छिलके। लेकिन केले के छिलके आप याद रखिए आपको बारीक टुकड़ों में काटना है, बड़े जो है ऐसे पूरा जो केला है वो नहीं डालना है। जितना छोटा आप इसको काटेंगे उतना अच्छे तरीके से जो है इसका हमें पोटास जो है हमें पानी में मिलेगा। तो मैंने 2 केले के छिलके लिए हैं और 1 लीटर के करीब मैंने ले लिया है पानी, ये हमने डाल दिया है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था तीसरी चीज़ इसमें हमें डालनी है नींबू। तो हम आधे नींबू का जूस इसमें डाल रहे हैं और जो नींबू है बाकी का वो भी हम इसमें डाल देंगे।
लेंगे और इसको जो है अच्छे से ढककर छाया में रख देंगे। अब इसकी जगह पर अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो ये देखिए, ये मेरे जो केले के छिलके हैं इसका मैंने पीसकर पाउडर बनाया हुआ है। तो आप 1 लीटर के करीब पानी लेंगे और ये जो केले के छिलके हैं इसके अंदर मैंने कीनू के छिलके सुखाकर वो पीसे हुए हैं नींबू की जगह पे। तो आप या तो नींबू के छिलके साथ में पीसिएगा या फिर संतरा या कीनू के छिलके पीसिएगा। तो आपको 1 लीटर के करीब पानी लेना है और उसमें 2 चम्मच अच्छे से भरकर इस पाउडर को आपको सोक कर देना है। और ये जो लिक्विड हम बना रहे हैं इसको हम ओवरनाइट छोड़ेंगे, जिससे कि इसका जो पोटास है, पोटेशियम है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं पानी में अच्छे तरीके से जो है मिक्स हो सके। अब मैंने दूसरी बकेट ले ली है जिसके अंदर मैंने करीब 1.5 लीटर के करीब पानी लिया हुआ है। ये फर्टिलाइज़र हम 2 लीटर पानी में बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स लिए थे, जैसे कि प्याज के छिलके हो गए, तो 2 मुट्ठी के करीब आपको इसमें डाल देने हैं प्याज के छिलके और 1 मुट्ठी भरकर आप इसमें डाल देंगे राख। और इन चीज़ों को जो है आपस में अच्छे से आप मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में इनको भी जो है हमें ओवरनाइट छोड़ना है। ओवरनाइट छोड़ने के बाद में इसको जो है हम डाइल्यूट करेंगे और फिर किस तरीके से इसे इस्तेमाल करेंगे बाद में देखते हैं। फिर अगर आप इस फर्टिलाइज़र को सुबह के समय पे बना रहे हैं तो आपको ध्यान इस बात की रखना है कि इसको आपको छाया वाली जगह पे रखना है और ढक कर रख देना है। दोनों के दोनों फर्टिलाइज़र आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करने हैं जैसे कि मैं बता रही हूँ। इसके बाद में ये एक इतना अच्छा फर्टिलाइज़र बनेगा और इसको हम देखते हैं फिर हमें इसको कितने दिन बाद और कितनी क्वान्टिटी में अपने गमलों में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। रात भर छोड़ने के बाद आप देखिए कुछ इस तरीके का आपको जो है लिक्विड मिल जाएगा। इसमें जो है हमने प्याज के छिलके जहाँ मिक्स किए थे उसमें हमने 2 लीटर के करीब पानी डाला था और जिसमें हमने ये केले के छिलके और नींबू के छिलके डाले थे इसमें हमने 1 लीटर पानी लिया हुआ था। अब ये जो दोनों के दोनों फर्टिलाइज़र हैं इन दोनों को हमें आपस में कर देना है मिक्स। अब आप कहेंगे कि इसको हमने एक साथ क्यों नहीं बनाया, तो हमने एक साथ इसको इसलिए नहीं बनाया है जिससे कि ये दोनों चीज़ें जो हैं अच्छे से आपस में मिक्स हो सकें। पानी जो है क्वांटिटी का हमें ध्यान रह सके हमने कितना पानी किस में डाला हुआ है। अब ये जो फर्टिलाइज़र है बन के पूरी तरीके से तैयार है और ये फर्टिलाइज़र जो है हम अपने प्लांट में हर 15 दिन में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये एक बकेट ली है जिसके अंदर मैंने ले लिया है 2 लीटर के करीब पानी। अब इस फर्टिलाइज़र का हमें लेना है 1 लीटर। तो इस फर्टिलाइज़र को हम 1 लीटर लेंगे और पानी हमने लिया है 2 लीटर। जितना हमारा फर्टिलाइज़र है उसका दुगना हमें पानी लेना है और इनको हम कर देंगे आपस में मिक्स। इस फर्टिलाइज़र का आप जब भी यूज़ करेंगे तो आपको यूज़ हमेशा शाम के समय पर करना है, आपको सुबह के समय पर इसका यूज़ नहीं करना है क्योंकि टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा हाई है और सुबह के समय ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से प्लांट जो है हीट ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम जो फर्टिलाइज़र डालते हैं उसको अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि मिट्टी बिल्कुल पूरे तरीके से सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। मिट्टी में जो है पहले से थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, जिससे जब आप इस फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो जड़ों के पास तक ये फर्टिलाइज़र आसानी से पहुँचेगा और प्लांट इस फर्टिलाइज़र को जो है अब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर आपको अपने प्लांट में किसी तरह का कोई रोग दिख रहा है, जैसे शिमला मिर्च में मरोड़िया रोग हो जाता है या फिर गुड़हल के अंदर मिली बग्स हो जाते हैं, इस तरह का अगर आपको अपने प्लांट के ऊपर रोग दिख रहे हैं तो आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को जो है पानी में जो है इसको स्प्रे बोतल की हेल्प से जो है डाल सकते हैं, अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे कि हमने ये चीज़ें जो है तोड़कर और कट करके डाली हैं तो इसको छान कर आपको इसका यूज़ करना रहेगा। इस तरीके से आप महीने में 2 बार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए और उसके बाद मुझे रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा। इनमें हमने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर मैं आपको उसके बेनिफिट्स बताऊंगी और कौन कौन से मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं वो बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप खुद भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर या फिर गूगल पर जाकर, तो आपको मिल जाएगा कि इसके अंदर कितनी सारी जो है मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे प्लांट्स के लिए कितने बेहतरीन और कितने अच्छे हैं। जिस टाइम पर हमारे फ्रूटिंग प्लांट जो है फ्रूटिंग पर होते हैं, जैसे अब ये फ्लावर्स शिमला मिर्च में बने हुए हैं, अब इनको पोटास की ज़रूरत है। इस स्टेज पर आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट में यूज़ कीजिए। फिर आप देखेंगे कि जितने भी ये फ्लावर्स हैं सारे के सारे जो हैं सब में फ्रूट सेट होने लग जाएंगे। एक भी फूल जो है आपका सूख कर या मुरझा कर नहीं गिरेगा। और जो आपके प्लांट हैं जिनमें कम फ्लावरिंग हो रही थी, तो हमने पोटास के इतने सारे सोर्स और इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हुए हैं। सल्फ़र, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब कुछ हमारी इस खाद के अंदर है, जिससे कि आपके प्लांट में जो है नई ग्रोथ भी होगी और नई फ्लावरिंग भी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।